इरफान अंसारी जी आपको खाली मुस्लिम समाज क्यों दिखता है? अगर मुस्लिम समाज दिखता है, अगर आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम का नेता है, मुस्लिम का मंत्री है, तो पाकिस्तान चले जाइए। मुस्लिम तो क्या फर्जी डॉक्टर हैं? वो डॉक्टर कौन टाइप का डॉक्टर उसको समझिए आप। वो डॉक्टर हैं दिल्ली बम ब्लास्ट में जो लोग डॉक्टर लोग पकड़ाए ना, जिनका नाम आया, उस स्वास्थ्य मंत्री बने हैं स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लिए कि स्वास्थ्य विभाग को बर्बाद करने के लिए? देखिए दुर्भाग्य, देखिए राज का 20 रुपया का झोला खरीदता प्लास्टिक का, उस मृत बच्चे को झोला में डालता है, 80 रुपया बचता है, जिसमें 3 महिला 1 पुरुष था। 20-20 रुपया लगा के भाड़ा लगा के नौमुंडी जाते हैं। क्या इसलिए स्वास्थ्य मंत्री आप बने हैं? झारखंडी दर्द है ही नहीं है आपको। यहाँ के आदिवासी और मूलवासी का दर्द है ये नहीं है। देखिएगा आदिवासी समाज से कुछ होगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, आपका किसी प्रकार का सामान्य वर्ग के लोग कुछ होंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे ही मुस्लिम समाज के लोग या वो बलात्कार करते पकड़ा जाएंगे या फिर छेड़ते हुए पकड़ा जाएंगे, अब गांव वाला उसको मिलकर उसको हल्का फुल्का लपड़ झपड़ करेगा तो तुरंत खड़ा हो जाएगा कि नहीं गलत कर रहा है, मोब लिंचिंग हो रहा है, मेरा मुस्लिम समाज का मोब लिंचिंग हो रहा है, उसको 4 लाख रुपए सरकार देगी, उसको नौकरी देगी। ये सब बात खाली मुस्लिम समाज के बारे में तुरंत खड़ा। जो इरफान अंसारी जी हैं, ये बार बार मीडिया में आके बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे मैं सुधार रहा हूँ। तो भाई क्या सुधार रहे हैं? कोई चीज़ तो बता दीजिए, एक भी कोई ऐसा प्रमाण दे दीजिए कि आप सुधार रहे हैं। अभी हमारे साथ कमलेश राम जी हैं जो समाज सेवी वर्ग से आते हैं और जो राजनीतिक दल है वो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। बीजेपी के नेताओं पर जो है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बड़े बड़े आरोपें लगा रहे हैं। जिस तरह से जो है उनके ऊपर जो आरोप लग रही हैं, स्वास्थ्य विभाग में जो आरोपें लग रही हैं, उसको निराधार बताते हुए उन्होंने जो है बीजेपी नेताओं पे ये शिकंजा कसते हुए कहा है कि हमारी छवि को धूमिल करने के लिए जो है बीजेपी नेता पीछे पड़े हुए हैं। हम समझेंगे, जानेंगे, बहुत सारी बातें हैं, इनको सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं। कमलेश जी, सबसे पहले जोहार। आपको भी जोहार, आपके दर्शकों को जोहार। अच्छा, आप लोग बीजेपी के तमाम नेतागण जो हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? स्वास्थ्य मंत्री के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं कि जनता आपको विधायक बनाया और जनता सरकार आपको, हेमंत सोरेन जी आपको, जनता आपको मंत्री तक बनाया। स्वास्थ्य मंत्री बने हैं स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लिए कि स्वास्थ्य विभाग को बर्बाद करने के लिए? आप बताइए, स्वास्थ्य विभाग को आप बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आप देखिए ना, इनके मंत्री बनने के बाद झारखंड में जो स्वास्थ्य के जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं, आज कहाँ पहुँच गई है? कुछ दिन पहले, मैं अभी तुरंत की बात करता हूँ, 2 दिन पहले के बाद बता रहा हूँ, चाईबासा झारखंड के अंदर आता है। वहाँ एक नोवामुंडी के एक आदिवासी अपने बच्चे को लेके जाता है अस्पताल में, सदर अस्पताल में इलाज करवाने के लिए। चलिए हम लोग उसमें अखबार में जो छपा कि 4 साल का बच्चा था, माननीय मंत्री जी 4 महीने के बच्चे बता रहे, चलिए हम उसी के बात को मान लेते हैं। बच्चे को इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल क्यों जाता है? इलाज कर जाता है, लेकिन उस बच्चे का इलाज नहीं होता है, उसको मार दिया जाता है। दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है बच्चा। जब बच्चा दम तोड़ देता है, मर जाता है बच्चा, तो जब घर ले जाना चाहता है उस मृत बच्चे को, तो उसके लिए अस्पताल किसी प्रकार का कोई जाने की सुविधा नहीं करता। एक गरीब आदिवासी जिसके पास मात्र 100 रुपया था, 100 रुपया में वो 20 रुपया का प्लास्टिक का झोला, देखिए दुर्भाग्य, देखिए राज का 20 रुपया का झोला खरीदता प्लास्टिक का, उस मृत बच्चे को झोला में डालता है, 80 रुपया बचता है, जिसमें 3 महिला 1 पुरुष था। 20-20 रुपया लगा के भाड़ा लगा के नौमुंडी जाते हैं। क्या इसलिए स्वास्थ्य मंत्री आप बने हैं? नहीं बोलेगी क्या जनता से? आप जनता को जवाब नहीं देंगे? इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आपसे स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, झारखंड का किसी विभाग आपसे नहीं चलने। झारखंडी दर्द है ही नहीं है आपको। यहाँ के आदिवासी और मूलवासी का दर्द है ये नहीं। इसमें हमको लगता है कि इनको झारखंड से, भारत से कोई मतलब इनको नहीं है। इसलिए इतने संवेदनशील विभाग मिला है स्वास्थ्य विभाग, उसको इस प्रकार से नरक में डाल दिया, गत में डाल दिया कि आज स्वास्थ्य विभाग एकदम पूरी तरह मृत प्राय हो गया है। कुछ दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था, गुमला में एक महिला जो गर्भवती थी, उसको अस्पताल लाना था। अब देखिए झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए कि एक एम्बुलेंस नहीं मिला, खटिया में उसको गांव वाला उठा के ला रहे हैं और गर्भवती महिला बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। तो बताइए, लगातार इस प्रकार की घटनाएं राज्य में हो रही है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, तो क्या हम लोग नहीं बोलेंगे? जो इरफान अंसारी जी हैं, ये बार बार मीडिया में आके बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं सुधार रहा हूँ। तो भाई क्या सुधार रहे हैं? कोई चीज़ तो बता दीजिए, एक भी कोई ऐसा प्रमाण दे दीजिए कि आप सुधार रहे हैं। उस डॉक्टर किस प्रकार का डॉक्टर समझ रहे होंगे, ये डॉक्टर लिखाते हैं दिल्ली बम ब्लास्ट। अरे ओपीडी में बैठते हैं, आप भी जानते हैं कि बुखार आने से पैरासीटामोल खाना पड़ता है, तो पैरासीटामोल लिख देते हैं। वो तो जो डॉक्टर ने वो भी लिख लेता है। अब किसी का सर दर्द दिया तो सैराडोन खाते हैं, सैराडोन लिख देते हैं। उतना ही तो उनका लिखा हुआ कागज देखिए ना, पैरासीटामोल, सैराडोन, ये सब तो लिखते हैं जो हम लोग को सबको मालूम है। तो क्या फर्जी डॉक्टर हैं? वो डॉक्टर कौन टाइप का डॉक्टर, उसको समझिए आप। वो डॉक्टर हैं दिल्ली बम ब्लास्ट में जो लोग डॉक्टर लोग पकड़ाए ना, जिनका नाम आया, उसी
क्योंकि इनको कोई मतलब ही नहीं है। क्या जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। अब तो बिल्कुल इरफान अंसारी पर जांच होनी चाहिए। अब एकदम बिल्कुल जांच होनी चाहिए, इसलिए कि आज इनका मंत्री बने हुए 1 साल हो गया, 1 साल पार हो गया। आप बताइए कि बार बार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, तो इनको सुधारने के बजाय बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। देखिएगा, आदिवासी समाज से कुछ होगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, आपका किसी प्रकार का सामान्य वर्ग के लोग कुछ होंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे ही मुस्लिम समाज के लोग या वो बलात्कार करते पकड़ा जाएंगे या फिर छेड़ते हुए पकड़ा जाएंगे और गांव वाला उसको मिलकर उसको हल्का फुल्का लपड़ झपड़ करेगा तो तुरंत खड़ा हो जाएगा कि नहीं गलत कर रहा है, मोब लिंचिंग हो रहा है, मेरा मुस्लिम समाज का मोब लिंचिंग हो रहा है, उसको 4 लाख रुपए सरकार देगी, उसको नौकरी देगी। ये सब बात खाली मुस्लिम समाज के बारे में तुरंत खड़ा हो जाए। सुने बिहार में जो एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र मिल रहा था, तो उसको उस विषय हिजाब के विषय पर तुरंत एक्शन ले लिया। झारखंड आओ, 3 लाख रुपया महीना वेतन देंगे, आवास देंगे और मनचाहा पोस्टिंग देंगे। अब बताइए, सम्मान देने का अरे भैया सम्मान, अरे भैया वहाँ भैया समझिए, नीतीश कुमार जी नौकरी देने का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा सम्मान देने का काम कर रहे थे। आप झारखंड के नौजवानों को आप क्यों नहीं कहते नौकरी ले लो? अब यहाँ का आदिवासी क्यों नहीं बोलते नौकरी ले लो? आप खाली, आपको सिर्फ इरफान अंसारी जी आपको खाली मुस्लिम समाज क्यों दिखता है? अगर मुस्लिम समाज दिखता है, अगर आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम का नेता है, मुस्लिम का मंत्री है, तो पाकिस्तान चले जाइए, मुस्लिम कंट्री चले जाइए, आप वहां का मंत्री बनिए। ये भारत का संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक देश है, सभी समाज की बात करिए और शपथ भी लिए सभी समाज की बात करने के लिए। और जब मौका मिलता है मंत्री रहते हो खाली मुसलमान समाज की बात करते हैं। आपको खाली आंख के सामने खाली मुस्लिम समाज का दर्द दिखता है और किसी समाज का दर्द आपको दिखता नहीं है। आज झारखंड में नौजवान सड़क पर संघर्ष कर रहा है। अब यहाँ के आदिवासी अगर नौजवान, यहाँ का लड़का लड़की लड़का संघर्ष कर रहा है, नौकरी उसको नहीं मिल रहा है। यहाँ स्थानीय नियोजन नीति नहीं बना है। यहाँ 1932 खतियान के आधार पर सरकार बना, अभी तक खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बना है। यहाँ नियुक्ति नहीं हो रहा है, यहाँ नौकरी नहीं मिल रहा है, लोग नौकरी मांग रहे हैं। बिहार से लाकर आपको नौकरी देंगे, ये गलत है। और बिहार से लाकर नौकरी देने की बात करेंगे, कहीं ना कहीं ये यहाँ के नौजवानों को तकलीफ पहुंचा, आक्रोश हुआ, उसके भावना से ठेस पहुंचा है। अपने बच्चे को बोलिए ना, आप जमताड़ा के बच्चे को नौकरी दे रहे, बोलिए यहाँ के मुस्लिम बच्चे को नौकरी दीजिए, आप यहाँ के मुस्लिम बच्चे को नौकरी दीजिए ना, आप झारखंड के मुस्लिम बच्चे को नौकरी दीजिए, वो बात नहीं। यहाँ का आदिवासी बच्चे को नौकरी देने की बात करिए, यहाँ नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं आप, नौकरी यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। आपको सुर्खी में रहना है तो सुर्खी में रहने के लिए अलग काम करिए आप। या झारखंड का स्वास्थ्य विभाग हटाइए, इससे हटिए आप, और मानने में हेमंत सोरेन जी, अब इसको हटाइए, इनको बोलने वाला काम दीजिए। और नहीं तो अगर मंत्री बनने का शौक है इनको, तो पाकिस्तान भेजिए, वहाँ ही सब कोई पार्टी ज्वाइन करके वहाँ विधायक बने, वहाँ मंत्री बने, वहाँ सांसद बने, वहाँ मंत्री बने। झारखंड और भारत में इसको रहने कोई अधिकार नहीं है। जैसे लगातार यहाँ के लोगों को मार रहा है, आज कोई मार रहा है तो उनका कोई भी स्वास्थ्य का अभाव मर रहा है तो उसके जिम्मेदार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी हैं। बीजेपी वाले लोग खाली रील पे ध्यान देते हैं, रियल लाइफ पे तो ध्यान ही देते हैं, ये तो कह रहे हैं। देखिए उस विषय पर इरफान अंसारी जी, अब रीलबाज कौन है इरफान अंसारी जी जानते हैं, उनको रील का उनको शौक है। भारतीय जनता पार्टी को रील का शौक नहीं है। हम लोग रियल बात करते हैं, और यही कारण है कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और उनका पार्टी आज कहाँ से कहाँ चला गया आप जानते हैं? कांग्रेस कहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ चला कांग्रेस, कहाँ चला गया? उनको समझना चाहिए, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन नहीं रहेगा, शून्य पे कांग्रेस चला जाएगा, यह बात समझ लीजिए। तो इरफान अंसारी जी तो कह रहे हैं झारखंड के स्वास्थ्य विभाग को हम सुधारने का काम करेंगे, लेकिन आप लोग बाधाएं पहुंचा देते हैं, तरह तरह की आरोपें लगा के उसका छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अच्छा, उनका रास्ता रोक रहे हैं क्या? जहाँ वो जाना चाहते हैं, हम लोग बैरिकेडिंग तो नहीं लगाए हैं। हम लोग आज बोल रहे हैं तो कल सुधर जाइए। आप किस प्रकार का सुधरना चाहते हैं? आपको बोले भी नहीं और गलत। अच्छा, आप व्यवस्था सुधारिए, हम लोग तारीफ करेंगे। व्यवस्था को सुधारिए ना, आप तारीफ करेंगे। आप काम करिए ना भैया, आप काम करिए, काम के आधार पर आप लोग जनता के बीच जाइए, आप बोल के मत जाइए, आप काम करिए। आज अभी आपसे हम इंटरव्यू दे रहे हैं, शाम तक देखेंगे कहीं पर फिर किसी अस्पताल पर इसी प्रकार की घटनाएं फिर हो गई है लगातार, तो इसको रोकिए ना आप। ये बात हम कह रहे हैं। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें। हम एक्सक्लूसिव तौर पर इस चीज़ों की जानकारी लेने का कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार झारखंड की स्वास्थ्य विभाग के विभागीय मंत्री क्या कह रहे थे और उसको बीजेपी नेता पर जो आरोपें लग रही थी, हम थोड़ा बहुत जानने का कोशिश किए। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।